सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप देख रहे होंगे मेरे आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। तो ये चश्मा फैशन का नहीं है, ये है, पता चल गया होगा किस चीज़ का चश्मा है। ये मेरी आंखों पे लगा हुआ है। तो मैं अपनी थोड़ी सी हेल्थ अपडेट दे देती हूँ कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। तो आ जाओ गुत्तू, नहीं आओगे? तो सो गाइज, मेरा हुआ है आंखों का ऑपरेशन। गुड्डू, क्या हुआ मेरी आईज में? हाय कर दो गाइस को, गुड मॉर्निंग भी कर दो। ये दिन डे बाय डे बहुत ज़्यादा तेज भी हो रही है और एक्सप्रेशन की तो ये महारानी है। बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशन देने लगी है ये, बहुत ही ज़्यादा, वो भी पहले से ही। देखो, सब पता है मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, उसे सब पता होता है। और देखो स्माइल, देखो उसकी, वो जो मंद मंद मुस्कुराते हैं ना, मुस्कुराते हैं, मंद मंद स्माइल करते हैं। ये देखो, ये देखो अलाई की स्माइल, देखो अलाई की स्माइल देखो, बहुत भाव खाती है। तो मेरी आँखों में ये हुआ है, हिंदी में से नाखूना कहते हैं और इंग्लिश में से टेरेजियम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी जो मुझे पता चल गया था, मुझे 4 साल पहले पता चल गया था, लेकिन इतना नहीं था, हट सकता था, लेकिन मैंने अपनी लापरवाही की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था ये। तो इसमें क्या होता है, जो आई होती है ना, जो हमारी आई बॉल होती है, उसके साइड में ना एक मांस सा बढ़ जाता है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे दवाई दी थी और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाए। 1 साल में मतलब मैंने 6-7 डॉक्टर पे गई हूँ। और उसके बाद उनकी दवाई यूज़ करने के बाद मेरी आंखों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन वो मेरी आई बॉल के आगे आ गया था। तो देखना टेरेजियम क्या प्रॉब्लम होती है आई की, वो नेट पे सर्च करना। फिर भी मैं थोड़ा छोटा मोटा बता देती हूँ। जो टेरेजियम होती है उसमें मांस बढ़ जाता है, जो ब्लैक आई बॉल होती है ना, वो उसके ऊपर आने लग जाता है। अगर वो उसके ऊपर आने लग जाएगा तो वो उतना उतना वाइट हो जाता है, जो हमारा पोर्सन होता है आई बॉल का उतना हो जाता है, फिर उससे दिखना बंद हो जाता है। तो इसलिए मुझे ना इसका इमीडिएटली ऑपरेशन करवाना पड़ा। इमीडिएटली तो नहीं बोलूँगी, 1 साल से तो मैं इसका वो कर ही रही थी। और फिर बैक टू बैक मेरे ऑपरेशन थे, क्योंकि अलाई भी सिजेरियन से हुई थी 2022 में। 24 में मेरा अभी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है और फिर अभी मेरा ये वाली आई का हुआ है। और वैसे तो दोनों आँखों में मेरा, लेकिन बोला है कि इसको 2 वीक के बाद करेंगे, बट मैं सोच रही हूँ इसको मैं 4-5 महीने बाद करवाऊँ। और मैंने ये अभी इसलिए ऑपरेशन करवाया है क्योंकि मुझे ना नए साल में हॉस्पिटल नहीं जाना था। पिछले साल मेरा स्टोमक में इतना ज़्यादा पेन हुआ था, तो मैं 1 जनवरी में हॉस्पिटल गई थी। और कहते हैं ना, जो पहले नए साल के शुरुआत में करते वो होता है अमूमन। तो मैं इस साल पूरे साल भर में हॉस्पिटल रही, तो इसलिए मैंने ये न्यू ईयर से आने से पहले पहले ये ऑपरेशन करवा डाला। और ये मैं करवाऊँगी फिर अप्रैल मई में, क्योंकि अभी इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, बट है इसमें भी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हो चुका था और मैंने ये करवाया। तो मैंने सबसे पहले ये दिखाया था सीतापुर में, फिर उसके बाद 2 बार मैंने वहाँ दिखाने के बाद फिर मैंने दिखाया था ये आर्मी हॉस्पिटल में गोवा। फिर मैंने अभी दिखाया ये दिल्ली, और फिर हंस फाउंडेशन में मैंने दिखाया ये 3 बार। तो इसका ऑपरेशन फिर मैंने लास्ट में करवाया हंस फाउंडेशन में। और मेरी बेटी को पता है मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे वीडियो में आना है। तो गुद्दू, मैं मम्मा क्या कर रही है? मम्मा क्या कर रही है? हाँ, गाइस कर रही है। गाइस मतलब वीडियो बना रही है। तो इस वजह से मैंने ये ऑपरेशन करवा डाला। हंस फाउंडेशन में मैंने करवाया, और वो मैंने इसलिए नहीं करवाया कि फ्री है, क्योंकि मेरे फादर ने बोला कि वहाँ बहुत बेस्ट ऑपरेशन होता है। और मेरा फ्री में नहीं हुआ है, मेरा पेमेंट दे के हुआ है ऑपरेशन। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फ्री वाले ही जाते हैं, पेमेंट वाले भी जाते हैं, कि बस ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या परहेज बताया इन्होंने। ऑपरेशन के बाद नीचे नहीं झुकना, बिल्कुल काम नहीं करना। इवन जैसे हम नीचे झाड़ू वाड़ू पकड़ते हैं, झाड़ू नहीं उठाना, मतलब झुकने वाले काम बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आई में प्रेशर पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे अभी है आई की क्लॉटिंग। अभी हमारा जस्ट ऑपरेशन हुआ था, तो अभी इन्होंने 2 वीक तक तो हमें बाल धोने के लिए बिल्कुल मना किया है, फेस धोने के लिए बिल्कुल मना किया है। अगर आँख में थोड़ा जैसे चिपक सी जाती है, उसको बस गुनगुने पानी से ऊपर वाली लेयर को बस इस तरीके से साफ़ करना है, अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाने देना है, नहीं तो बोला कि जो ऑपरेशन किया हुआ है वो ख़राब हो सकता है। और फिर 2 हफ्ते, तो हमारा 19 का ऑपरेशन हो गया था, 2 तारीख तक हम हेयर वॉश करेंगे। बाकी तो आप मतलब
गर्दन से नीचे नहा सकते हो। मेरे पास है वहाँ की छोटी मोटी क्लिप है, तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि देखो वहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से हुआ। हमें एक दिन पहले बुलाया गया, आज हमें बुलाया गया, आज ही हमारा ऑपरेशन किया गया और नेक्स्ट डे हमें घर भेज दिया गया। 24 आवर्स उन्होंने हमें अपने अंडर में रखा, उसके बाद उन्होंने हमें भेज दिया। उसका मतलब कारण क्या हो सकता है? ज़्यादा धूप में रहना, धूल में जैसे जो लोग ज़्यादा धूल और धूप में रहते हैं, लेकिन मेरा तो कभी ऐसा कुछ काम रहा नहीं। हाँ, लेकिन पहले मैं बहुत घूमी हूँ धूप वगैरह में। और इसका जो मेन था, उन्होंने मुझे आज से मैंने 4 साल पहले दिखाया था, उन्होंने मुझे बोला था कि गॉगल्स वगैरह पहन के रखना है। अगर आप थोड़ा सा भी बाहर जाते हो तो बहुत शर्म आती है मुझे गॉगल्स वगैरह पहनने में कि हाँ यार, थोड़ा सा जाओ फिर गॉगल्स पहनो, थोड़ा सा जाओ गॉगल्स पहनो। और कल मुझे रियलाइज़ हो रहा था जब मैं मार्केट गई, तो तब मैंने ये चश्मे पहन के रखे हुए थे और मैंने उनसे पूछा कि मैं नॉर्मल चश्मे पहन सकती हूँ, तो लेकिन जो हमारे आँख वाले जो चश्मे जो स्पेशल होते हैं वो यहाँ से कवर होते हैं, जिससे धूल धूप कुछ ना जा सके, हवा तक नहीं लगनी चाहिए इसमें। तो इसमें यही है जो इसका प्रोटेक्शन था, वो सिर्फ चश्मे एंड आई ड्रॉप थी, जो कि मैंने दोनों नहीं किया और इसी लापरवाही की वजह से वो मेरी आंखों में बढ़ता गया और अभी भी ये ना दोबारा बढ़ सकता है, इसलिए इसको नाखूना कहते हैं, क्योंकि ये नाखून की तरह बढ़ता है। जैसे हम नाखून कट करते हैं ना, फिर वो हो जाता है दोबारा, तो उसी तरीके से जो टेरिजियम होता है वही होता है। ऑपरेशन मैंने इसको ऑपरेट करवा दिया, लेकिन इसके बढ़ने के चांसेस 99% रहते हैं, 1% नहीं रहता है। तो ये दोबारा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इसको मैंने अभी ऑपरेट फ़िलहाल करवा दिया है। तो इसका कंक्लूज़न है, चश्मे पहन के रखो बस। आप कहीं भी जा रहे हो, चश्मे पहन के रखो। सो गाइज़, यहाँ पे आज है 19 नवंबर। तो यहाँ पे मॉर्निंग के बज चुके हैं 5 और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मैंने वहाँ के लिए अपने जो पर्सनल चीज़ें थी वो मैंने रख चुकी है और मेरी बेटी यहाँ पे सो रही है। और यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे ये ज्वेलरी वगैरह थी मैंने सारी यहाँ पे निकाल के रख दी है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में हमें वैसे भी निकालना होता है। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर उतार के रख चुकी हूँ। और उसके बाद आती है मेरी नेल्स कट करने की बारी। तो यहाँ पे मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के नेल्स कट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे चाऊ भी स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है। तो मुझे चाऊ के साथ ही निकलना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे 8:30 पहुँचना है। इसका 8 o'clock स्कूल है। तो पापा जी आ चुके हैं मुझे लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैंने नाश्ता कर लिया है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ हंस फाउंडेशन के यहाँ पे क्लिनिक में। तो हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम बैठ चुके हैं सारे बस में। तो यहाँ पे हम टोटल पेशेंट थे 15 और मैं यहाँ पे सबसे यंग थी और सारी दादियाँ थी। तो सारी दादियाँ मुझे बस ये पूछ रही थी कि यार, तुम्हारी इतनी छोटी उम्र में आपका ऑपरेशन क्यों हो रहा है? हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए हमारा ऑपरेशन हो रहा है और हम फिर भी डर रहे हैं। तो ये आ चुका है सतपुली का हंस फाउंडेशन, जो कि बहुत ही प्यारा लोकेशन में था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और वेल मैनेजमेंट भी इनका काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। तो हम पहुँच चुके हैं रिसेप्शनिस्ट में। इन्होंने हमें यहाँ पे काफ़ी घंटे तक बैठा के रखा। उसके बाद इन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट चलाए। उसके बाद आने के बाद इन्होंने हमें लंच दिया। लंच में चपाती और ये सारी चीज़ें दी और उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए हो चुके हैं तैयार। हमें मिल चुकी है जेलर वाली ड्रेसेस। तो यहाँ पे दादी लोग सब तैयार हो रहे हैं। एक लड़की अच्छा, अब लड़की को बता दो। हैं। उसके बाद हम जेलर वाली ड्रेस पहन के बैठ चुके हैं। सबकी आंखों में अलग अलग सिंबल थे। हमारे जिस आंख का ऑपरेशन था उस आंख के ऊपर इन्होंने पी लिखा हुआ था, क्योंकि हमारा टेरिजियम का ऑपरेशन था। उसके बाद यहाँ पे रात को आ चुका है खाना और सारे पेशेंट एक ही हॉल पे यहाँ पे इन्होंने बेड दिए हुए थे और आंखें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो आंटी लोग भी काफ़ी देर तक उठे हुए थे, दादी लोग भी काफ़ी देर तक उठे हुए थे। फिर भी लास्ट टाइम यहाँ पे 9 बजे था। उसके बाद हमने करी लाइट ऑफ और उसके बाद हम सो गए और आंखें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो बीच बीच में उठा जा रहा था। और उसके बाद यहाँ पे होती अर्ली मॉर्निंग। सब लोग अपने बेड से उठ चुके थे 5 बजे और जो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा था वो मैंने एक विंडो से कैप्चर किया है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मौसम हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और उसके बाद हम सबको नीचे बुला दिया था एक लाइन से और उसके बाद हम लोग नीचे गए तो सबकी पट्टी उतर चुकी थी। हम सिर्फ टेरिजियम के ऑपरेशन वाले सिर्फ 2 पेशेंट थे, तो हमें लास्ट में बुलाया गया और हमारी पट्टी 24 आवर्स के लिए लगी हुई थी। तो हमने यहाँ पे अपनी पट्टी निकाल दी है और दादी मुझसे पूछ रही हूँ क्या कैमरे में मैं भी आ रही हूँ? तेरे पे तो काले चश्मे अच्छे लग रही है, तू तो जवान है। मैं बूढ़ी हूँ तो मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा है। यही सब हम हंसते हंसते यहाँ पर बात करी। उसके बाद हम सब लोगों को बैठा दिया था
था। बैठाने के बाद हमारे फिर से डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर जितनी थी सारी चीज़ें करी। फिर यहाँ पे दिन का टाइम हो चुका था और यहाँ पे हमें खाने के लिए बुला दिया था। जो हंस फाउंडेशन का जो यहाँ पे किचन हॉल है या आप इसे कैंटीन कह सकते हैं वो ये है। तो यही था हमारा आज का व्लॉग।